अब उस मुसाफिर ने तो हाल देख लिया था। सुबह की नमाज के बाद कहने लगा, हजरत जी आपने छुपाने की तो बड़ी कोशिश की, पर मैंने फिर भी देख लिया, मेरे लिए दुआ फरमाओ, मेरे लिए कोई दुआ फरमाओ। चुनाचे उस अल्लाह वाले ने, उस मस्जिद के खादिम ने, उस वली ने उसके लिए दुआ क्या की? अल्लाह ताला तुझे इंसान बनाए, अल्लाह पाक तुझे आदमी बनाए। अब वो मुसाफिर कहता है कि कमाल हो गया, ना मेरी दुकान के लिए दुआ की, न मेरे मकान के लिए दुआ की, न मेरे दौलतमंद होने की दुआ की, न मेरे जन्नत में जाने की दुआ की, न मेरे कब्र से अजाब से बचने की दुआ की। ये भी कोई दुआ कि अल्लाह तुझे बंदा बनाए? अब कौन सा मैं गधा हूं? ये भी कोई मेरे मतलब की दुआ की है? वो अल्लाह वाला समझ गया कि इसने मेरी दुआ की कदर नहीं समझी। मस्जिद में बैठे थे, पास बाजार था। उस अल्लाह वाले ने अपनी टोपी उतार कर उस मुसाफिर के सर पे रख दी और कहा, जरा बाजार में झांक मार, जाती पाई हो, जरा झांकियो बाजार में। जब उसने नजर डाली तो लोग चल रहे हैं, कोई गधे की शक्ल, कोई कुत्ते की, कोई खंजीर की, कोई भेड़िए की, कोई चित्ते की, कोई लोमड़ी की, कोई गिद्दड़ की शक्ल है। अच्छा, वो मुसाफिर भी सियाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही शानदार बयान। दोस्तों, बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। खुदाई फैज के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त जिक्र खैर करने वाले बंदे, असल में बंदे यही लोग कहलाने के हकदार हैं। मेरी तेरी गलती है कि हम अपने आप को बंदा समझते हैं। बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। सूबे सिंध सखर के इलाके में हजरत मौलाना ताज मोहम्मद साहब अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम गुजरे हैं। उनके जमाने का वाकया है कि एक मस्जिद का खादिम था, मस्जिद का झाड़ू देने वाला, सफे बिछाने वाला। उस जमाने में बिजली कहां थी? मस्जिद में पानी भरने वाला, मस्जिद की सफाई करने वाला, मस्जिद का खादिम, जिसकी आज हमारे यहां कोई हकीकत नहीं, कोई मकाम नहीं। हालांकि हदीस पाक में आता है कि जिसको अल्लाह पाक अपने दरबार का खादिम बना ले, उसे और क्या चाहिए? सदर के, ऐवान सदर के झाड़ू देने वाले को फख्र है, मैं ऐवान सदर का खादिम हूं। गवर्नर हाउस के झाड़ू देने वाले को फख्र है, मैं गवर्नर हाउस का खादिम हूं। कमिश्नर के खादिम को फख्र है, मैं कमिश्नर का खादिम हूं। और यहां कोई फख्र नहीं कि मैं उस हकमुल हाकिमीन के दरबार का एलची हूं। ऐसा आदमी जब अल्लाह के दरबार में पेश होगा और अल्लाह पाक पूछेगा कि तू दुनिया में क्या किया करता था, जवाब देगा, इलाही अपने दरबार से पूछ। तो मस्जिद का खादिम था, नेक आदमी था, लोगों को उसकी हकीकत का पता न था। अल्लाह वालों की एक ये अलामत भी है, एक ये निशानी भी है कि वो अपने आप को छुपाते हैं। वो लोगों से अपने आप को मख्फी रखना चाहते हैं। चुनाचे मस्जिद में एक खादिम था, सखर के इलाके में एक मुसाफिर आया तो खादिम ने उसको रोटी भी खिलाई, पानी भी पिलाया, खिदमत भी की। और ईशा की नमाज के बाद उस मुसाफिर को कहने लगा कि मैं तुझे मस्जिद में नहीं रहने दूंगा। अब वो मुसाफिर बड़ा हैरान कि यार नेक आदमी मालूम होता है, मुझे खाना खिलाया, मेरी खिदमत की, अब ये मुझे मस्जिद से क्यों निकालता है? उसने कहा, साहब मस्जिद में किसी को सोने की इजाजत नहीं, मैं मस्जिद में नहीं रहने देता किसी को भी। तो मुसाफिर कहता है कि उसके कहने से मैं निकल तो गया, दिल में मेरे ये कि कोई खास बात है, वरना ये आदमी ना तो नफरत करने वाला, ना तकब्बुर करने वाला, ना फख्र करने वाला है। कोई बात
जमाने में लोग सोचा करते थे, अब तो 1 मिनट में कुफर का फतवा लगा देते हैं। अब अगर आज कोई इस नीयत से कह दे मुसाफिर को कि भाई यहाँ चोरी हो जाती है, लाउड स्पीकर चोरी हो जाते हैं, घंटे चोरी हो जाते हैं, लिहाजा मस्जिद में ना सो, और कोई मस्जिद आया तो फिर थाना होया के। मुसाफिर उस वक्त तो निकल गया और दूर जाकर के ईशा की नमाज के बाद फिर वापस आ गया, तो मस्जिद के खादिम ने सारे दरवाजे बंद कर लिए और दरवाजा बंद सारे बंद करके रात को अल्लाह अल्लाह करने बैठ गया। मुसाफिर कहता जब वो कहता था अल्लाह हूं, कहता इतनी रोशनी मस्जिद में होती थी कि मुझे कड़ी और शैतीर नजर आते थे। सारी रात वो न सोया। ये जो झंडे लगा के बैठे हैं इन्हें कौन वली कहता है? वली को झंडा लगाने की जरूरत क्या पड़ी है? सुबह हुई, अजान से कुछ देर पहले उस मस्जिद के खादिम ने दरवाजे खोले, लोग आ गए। अब उस मुसाफिर ने तो हाल देख लिया था। सुबह की नमाज के बाद कहने लगा हजरत जी आपने छुपाने की तो बड़ी कोशिश की पर मैंने फिर भी देख लिया, मेरे लिए दुआ फरमाओ, मेरे लिए कोई दुआ फरमाओ। चुनाचे उस अल्लाह वाले ने, उस मस्जिद के खादिम ने, उस वली ने उसके लिए दुआ क्या की? अल्लाह ताला तुझे इंसान बनाए, अल्लाह पाक तुझे आदमी बनाए। अब वो मुसाफिर कहता है कि कमाल हो गया, ना मेरी दुकान के लिए दुआ की, न मेरे मकान के लिए दुआ की, न मेरे दौलतमंद होने की दुआ की, न मेरे जन्नत में जाने की दुआ की, न मेरे कब्र से अजाब से बचने की दुआ की। ये भी कोई दुआ कि अल्लाह तुझे बंदा बनाए? अब कौन सा मैं गधा हूं? ये भी कोई मेरे मतलब की दुआ की है? वो अल्लाह वाला समझ गया कि इसने मेरी दुआ की कदर नहीं समझी। मस्जिद में बैठे थे, पास बाजार था, उस अल्लाह वाले ने अपनी टोपी उतार कर उस मुसाफिर के सर पे रख दी और कहा जरा बाजार में झांक मार, जाती पाई हो, जरा झांकियो बाजार में। जब उसने नजर डाली तो लोग चल रहे हैं, कोई गधे की शक्ल, कोई कुत्ते की, कोई खंजीर की, कोई भेड़िए की, कोई चित्ते की, कोई लोमड़ी की, कोई गिद्दड़ की शक्ल है। अच्छा वो मुसाफिर भी सियाना था, उसको ख्याल आया कि मैं अपने आप को तो देखूं तो गिद्दड़ नजर आया। फिर उस अल्लाह वाले की दुआ की कदर हुई। तो इस पर ये मैंने जिक्र कर दी बात, एक हिकायत अल्लाह वाले की कि हम कोई बंदे हैं। अब आप लोगों में से शाने आदमी ये कहते होंगे कि जी तूने तो बात बना दी मिंबर पे बैठ के, आदमी नहीं तो और हम क्या हैं? आओ जरा कुरान करीम से पूछें। फरमाया लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं जिसका दिल कुरान करीम समझने का आदी नहीं। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, जिसका दिल कुरान समझने के लिए तैयार नहीं। वलहुम आयुनुल ला युबसिरूना बिहा, जिसका कान अल्लाह का कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं। अम लहुम आदानुल ला यस्मऊना बिहा, अम लहुम आदानु यस्मऊना बिहा, जिसका कान खुदा का कुरान सुनने को तैयार नहीं। खुदाई फैसला सुनो, अल्लाह के कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह के कलाम का फैसला सुनो। जिसका कान मेरा कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसको मेरा कुरान सुन के मजा नहीं आता, जिसको मेरा कलाम सुन के हलावत नहीं आती, जिसको मेरा कलाम सुन के लज्जत नहीं आती, जिसकी रूह ताजी नहीं होती, जिसको लुत्फ नहीं आता, जिसको कैफ नहीं आता, जिसको सुरूर नहीं आता, जो मेरा कुरान सुनने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान आंखों से देखने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान सुनने समझने के लिए तैयार नहीं। आओ फिर खुदाई फैसला सुनो। फरमाया उलाइका कल अनाम,
میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو. مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو
अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहां आई हुई है। कहने लगा वापस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तसव्वुर कहां चले गए और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूं, हुक्म दे मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत ने लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा।
बे धड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम। हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं। और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं, लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं और चूमना चाहिए। यारो, कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं, जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान, क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात इत्काद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ है कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दे, कि ये काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे पे ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहां यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया, अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जर्नल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जर्नल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा, कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिकुम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो। अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह पाक तुम्हारी साथ साथ है, वो हर चीज को देखता जाएगा, वो हर चीज तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्ने हशाम ने लिखा है, इब्ने खुल्दून ने लिखा है, और कई मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब मुसलमान जर्नल ने, मुसलमान कर्नल ने अपनी फौज को कुरान की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद हुक्म दिया, चलो, तमाम का तमाम लश्कर चल रहा है। उधर ढोल बजा, धमाके बजे, गाना शुरू हुआ, गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई, सारा लश्कर चला गया। लड़कियों ने देखा कि ये तो खत्म हो गए, नीचे आवाज दे के कहने लगी, और जाने वालों, ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप, हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल। हाजियो, तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम, वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता।
तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है। क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए किए कहने लगा, सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा, कैसे कोई सर को उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हिशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठे से नीचे आ गई, कहने लगी, ओ मुसलमानों, वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है। न गाना सुनते हो, न हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा, वकुल्लिल मुमिनीन, कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं, बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी, तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है, आखिरी दम तक कुरान की शहदाई और दीवानी बन के गुजरी है। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है, जब मौत आई, एक एक के बदन में, कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाटी लगी हुई थी। तालानू जैसे बहादुर फरमाने लगे, जो यूं कहेगा मेरे नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार मारूंगा। मेरा नबी फौत नहीं हो सकता, मेरा नबी दुनिया से नहीं जा सकता, मेरा नबी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान करीम की आयत सुना करके समझाया। फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल। औलादो, हर नबी आए रुखसत हो गए, हर नबी आए रुखसत हो गए। दुनिया ना पायदार जगह है, आरजी जिंदगी, मुस्तार जिंदगी, ना पायदार जिंदगी, फानी जिंदगी हर कोई लेके आता है। जब जाने लगता है तो पता भी नहीं चलता। इसलिए मजजूब कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा। सहाबा इकराम ने वो सदमा देखा, वो परेशानी देखी, कायनात में किसी ने नहीं देखी। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम, बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला, तेरा क्या हाल बना। सहाबा इकराम ने वो इश्क निभाया, कमाल कर दिया।
बड़े से बड़ी मुसीबत आई, इस्लाम का सौदा नहीं, ईमान का सौदा नहीं, दुनिया की तरफ आए ही नहीं। कौन इन हजरात का मुकाबला करेगा? कई लोग कह देते हैं जी सहाबा इंसान थे, उनसे भी गलती हो। मैं ठीक है, मैं कहता हूं थे तो इंसान, पर ये देखो शागिर्द किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर ये अंदाजा लगाओ मुरीद किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर ये सोचो कि ये मुक्तदी किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर ये देखो सफाई सहाबा अगर सिपाही है तो काली कमली वाला कमांडर इन चीफ है। बराह रास्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शागिर्द हैं, सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, सहाबा हुजूर के मुक्तदी हैं, सहाबा हुजूर की फौज के सिपाही हैं। एक एक ने कमाल कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक मोहल्ले में जा निकला। अबू बकर कहता मेरी ये आदत थी, शुरू पे जो इस्लाम आया मक्के में, चौधरी मारते हैं, रईस मारते हैं, सरदार मारते हैं, कमजोरों को मारते हैं। जो कलमा पढ़ता था पहाड़ टूट जाते थे। पैर पकड़कर मक्की की गलियों में घसीटा जाता था, चमड़ा उधड़ जाता था। आज ये बात करना बड़ा आसान है। तबलीगी साथी सफर करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, अगर जी जाओ काफिरों को कलमा सिखा के आओ, और कलमा तो तेरे पल्ले नहीं तो काफिरों को तो फिर पहुंचाएंगे ना। 80-80 साल की उम्र है, कलमा सही नहीं आता। कब्र बिल्कुल सर पे है, मौत सर पे है, कब्र सामने है, फिर भी कलमा नहीं आता। और मैं तो कई मरतबा कहा करता हूं कि ये भी फिक्र किया करो कि उस नबी की जात पर तुम दुरूद पाक पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी जात पे खुद खुदा दुरूद भेजता है, फरिश्ते भेजते हैं। हजारों बार मुझको अंबर से मुंह धोकर के अगर दुरूद पढ़ो तो डरना चाहिए बेअदबी ना हो जाए। तू गलत हो दुरूद पढ़ता है नबी की जात पे। और उसको सही करने का फिक्र नहीं रखता। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चक्कर लगाते लगाते एक मोहल्ले में जा निकले। वहां जाके देखा एक नौजवान है, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, मुफलिस सहाबी, काफिर का गुलाम है, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है। काफिरों ने पकड़कर गरम गरम रेत पे ऊंधा करके लिटाया हुआ है, और कई काफिर उस सहाबी की कमर पे चढ़कर लताड़ रहे हैं, उसकी कमर पे चढ़े हुए हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दूर से देखा, मैं समझ गया कोई गरीब आदमी है। जब मैं करीब गया, फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा अबू फकीहा सहाबी, मैंने पहचान लिया। कई आदमियों के लताड़ने की वजह से, कई आदमियों की कमर पे चढ़ जाने की वजह से अबू बकर कहता है इतनी लंबी अबू फकीहा की जुबान बाहर निकल आई, मुंह से जुबान बाहर लटकी हुई है, मार रहे काफिर। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया ना मारो, अल्लाह का बंदा है। वो कहने लगे बंदा तो अल्लाह का होगा, गुलाम हमारा, और कलमा उस नबी का पढ़ता है। हमारा गुलाम होकर कलमा पढ़ता है, क्यों? जब तक जान से न मर जाएगा हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसे खत्म करके दम लेंगे। उस नबी का कलमा पढ़ता है, हमारे सामने पढ़ता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना कर दिया। मना करने में और ज्यादा मचल गए, और ज्यादा खरमस्ती करने लगे। अबू बकर फरमाते हैं मैं बिल्कुल करीब खड़ा था, जालिमों ने अबू फकीहा की पसलियों पे, कमर पे छलांगे लगानी शुरू कर दी।
जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं बिल्कुल करीब खड़ा था जब उन्होंने छलांगे लगाई सहाबी बेनवा और मुफलिस गरीब सहाबी की कमर पे। अचानक मेरे कानों में कड़ाक कड़ाक करके पसलियां टूटने की आवाज आने लगी। मेरे से बर्दाश्त न हुआ, मैं बर्दाश्त न कर सका। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा जालिमो सौदा कर लो, मैं खरीद लूंगा। उन्होंने जो मुंह मांगे, दाम मांगे, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो दाम दे दिए, पैसे दे दिए। हाँ हाँ, गरीब की हमदर्दी की, मजलूम की हमदर्दी की। आज हमारे पास जो पैसा है वो कंजरी पे खर्च हो सकता है, बदमाशी पे खर्च हो सकता है, टीप टल्लो और फैशन पे खर्च हो सकता है। अल्लाह के दीन पे खर्च करने की हमें तौफीक नहीं होती। सारे साल की कमाई का हिसाब लगाएं कि हमने कितना अपने बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के कुरान पे खर्च किया। 100-2% भी नहीं बनता। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू फकीहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खरीद लिया, काफिरों के नीचे से निकाल लिया, कपड़े झाड़े, जख्मों पे मरहम पट्टी की। अबू बकर दौड़े दौड़े पानी का प्याला ले आए और फरमाने लगे, अबू फकीहा तुझे बड़ी मार पड़ी है, बड़ी तकलीफ पहुंची है। मैंने तेरी जुबान बाहर लटकी हुई देखी, निकली हुई देखी, खुश्की आ गई होगी, जुबान पे कांटे जम गए होंगे, थोड़ा सा पानी पी ले। अबू फकीहा कहता, अबू बकर तेरे एहसान का बदला खुदा देगा, तेरी मेहरबानियों का बदला खुदा देगा। मैं नहीं दे सकता, तूने पैसे खर्च करके मुझे आजाद कराया, मैं तुझे दुआ दे सकता हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं नादार हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। और अबू बकर तंग ना कर, मैं पानी पी नहीं सकता। क्या बात है, क्यों पानी नहीं पी सकता? कहने लगा, अबू बकर तुझे क्या मालूम है, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ दी गई, जिनकी वजह से मुझे मारा गया, जिनकी वजह से मुझे लताड़ा गया, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ी गई, जिनकी वजह से मेरा ये हाल किया गया, जब तक मैं आका का दीदार न कर लूं मैं पानी की बूंद पी नहीं सकता। मुझे पहले शरबत दीदार पीना है। मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पहले करूंगा, पानी बाद में पीऊंगा। ओ अबू फकीहा तुझे तो बड़ी सख्त मार पड़ी है, तुझे तो बड़ी तकलीफ पहुंचाई गई है, मैं तुझे हुजूर के दरबार में लेके चलूंगा, तू पानी तो पी ले। कहता, कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना। ये तो मर्ज़े इश्क अहमद का हुआ बीमार मैं भी हूँ। अबू बकर तुझे क्या मालूम है, मुझे इश्क लगा हुआ है, मुझे सोचो को दाग लगी हुई है, मैं अपने दिल में किसी को बसाए बैठा हूँ, जब तक उस आका का दीदार न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। हमें औरतों से मोहब्बत है, हमें औलाद से मोहब्बत है, हमें कोठी बंगले से प्यार है, हमें रुपए से प्यार है, हमें बड़ी जाहो हशम से प्यार है, और खुदा और उसके रसूल से प्यार करने वाले लोग मदीने के कब्रिस्तान में सो गए। कुरान से प्यार करने वाले लोग, हुजूर के दरबारी लोग वहीं सो गए। अंदाजा लगाओ, कोई मार खा के अपने माँ बाप के पास जाएगा, कोई भाई बरादरी में जाएगा, कोई थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएगा, कोई अस्पताल में सर्टिफिकेट लेने जाएगा, कोई डॉक्टरी कराने जाएगा। अबू फकीहा तुम कितने खुश नसीब हो, इमामुल अंबिया के दरबार में चले हो। हुजूर अकरम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अबू फकीहा को लाया जा रहा है।
उलमा ने लिखा है कि जब अबू फकीहा हजरत के दरबार में पहुंचे तो खबर तो पहले थी ना कि बड़ी मार पड़ी है। रहमत कायनात ने उठकर सीने से लगा लिया। तशरीफ फरमा हुए, फरमाया अबू फकीहा, जी हुजूर, मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया, इतनी मार पड़ी, तेरी पसलियां तोड़ दी गई, तेरी कमर पे छलांगे लगाई गई, तुझे गरम गरम लेप पे लिटाया गया, तेरी जुबान बाहर निकल आई और मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया। कहता है आका, हाँ नहीं पिया। फरमाया क्यों नहीं पिया? कहता है आका, मैं उस वक्त पानी पीता, मेरे मुंह में सिर्फ पानी जाता, अब पीऊंगा हाथ तेरा होगा, मुंह मेरा होगा, पानी मेरे मुंह में जाएगा, मुझे हौज़े कौसर का मजा यही आ जाएगा, मुझे लुत्फ आएगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीने का। उलमा ने लिखा है कि हजरत ने जब अपने रहमत वाले हाथ से वो उंगली चांद को इशारा किया, जिगर फंसकर टुकड़े हो गए। वो उंगली इशारा किया, सूरज वापस हो गया। वो उंगली दरख्त अपनी जड़ें छोड़कर पैगंबर के कदमों में आ गए। वो उंगली जिनमें कंकर पहाड़ के लिए तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। वो उंगली ऊंट की तरफ की तो बोल पड़ा। वो उंगली चिड़िया सामने आई तो उन्होंने शिकायत कर दी। वो उंगली जिनको देख करके बैतुल्लाह फिर गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पानी का प्याला उठाया। अबू फकीहा ने प्याला पकड़ने के लिए यूं आगे को हाथ किया। फरमाया अब वही बात होगी, हाथ मेरा होगा, मुंह तेरा होगा, मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। अबू फकीहा को पानी पिला दिया और पानी पिलाने के बाद पूछा अब तेरा क्या हाल है? अब हाल क्या है? कहता आका तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी बांके अदा का क्या कहना, और काली कमली वाले तेरी ज़ियारत हुई सारे दुख भूल गया, मेरे सारे गम टल गए, मेरे सारे दुख दूर हो गए, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई और मैं तो अब मजे में हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माल खर्च किया, सहाबा किराम की जानें बचाई। क़यामत का दिन होगा, सारी कायनात की पेशी होगी। अल्लाह पाक पूछेगा तो दुनिया में क्या करता था? कोई कहेगा मैं खेती बाड़ी करता था, कोई कहेगा मैं दफ्तर में नौकर था, कोई कहेगा मेरी दुकान थी, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था। आएगी बारी अबू बकर की, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाया? अबू फकीहा, हजरत बिलाल, हजरत नादिया, हजरत जनीरा और कितने सहाबा किराम की जमात को पकड़कर अल्लाह के अदालत में खड़ा करके अबू बकर कहेगा इलाही सिद्दीक की कमाई तेरे सामने मौजूद है। मुबारक है ये लोग कि इन हजरात ने महज अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसी तालीम दी, ऐसे अखलाक दिए कि हद हो गई। दरबार रिसालत है, एक काफिर मुसाफिर आता है भी काफिर, है भी मुसाफिर, है भी मुअम्मर, बूढ़ा आदमी है। कभी कभी सोचता हूं कि उस जमाने के तो काफिरों में भी कोई खूबी हुआ करती थी। मुनाफिकत तो नहीं थी ना, मुनाफिकत नहीं थी, चालबाजी नहीं करते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे।
سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھیں، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمت کائنات کا دریائے کرم جوش میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ، سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، وہ سنانے والے کا بھی ڈھلا کے سننے والا مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا، یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا، صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ
जिगर, नबी की नूरी नजर और नबी के जिगर के टुकड़े और काली कमली वाले की बेटी ए फातिमा, एक आदमी भूखा है, खाना खिलाना है, उसके लिए खाना भेजो। अंदर से आवाज आती है और रोने कैसी आवाज में जवाब मिला, सैयदना हसन सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी शक्लें देखो, 4 दिन के फाके ने बच्चों की शक्ल बिगाड़ दी। पैगंबर के नवासों का फाका, पैगंबर का नवासा, पैगंबर की बेटी का नवास फाका, तमाम मुसलमान फाके से है। कोई गिला नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता, कोई इतराज नहीं करता। इसी हालत में अगर जंग भी हो जाए तो सहाबा फिर भी पीछे रहने को तैयार है। जब अंदर से ये जवाब मिला कि तुम्हारा तो 3-3 दिन का फाका है, फातिमा कहती है मेरा और मेरे बच्चों का 4 दिन का फाका है। तो सलमान फारसी उस मुसाफिर को लेके वापस होने लगा। अंदर से आवाज आती है खाली ना जाओ, मेरे सर की चादर ले जाओ, ये ले जाकर यहूदी के पास गिरवी रख दो, गला रख दो, गल्ला ले आओ, मैं पीस पका के खिला के भेजूंगी। कहां आज ऐसे सखी औरत हैं, कहां ऐसे सखी मर्द हैं। मुसाफिर को कौन खिलाए, दीन पर खर्च कौन करे। किसी तालिब इल्मों को, आप में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्होंने सारी उम्र में, सारे साल में कभी एक कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म को रोटी नहीं खिलाई, और फिर ये कभी नहीं सोचा कि मैं आखिर कमा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। बस शैतान यूं कह देता है ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है, तू तो गरीब आदमी है, तेरे बस का ये कहां काम है। ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है तालिब इल्मों को, मुसाफिरों को खाना खिलाना। कल क़यामत में अगर अल्लाह ने ये फरमा दिया कि जन्नत तो मैंने अमीरों के लिए बनाई है, तू तो मजदूर है, भाग यहां से, फिर क्या बनेगा। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे अकाबिर में से हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कांधला एक कस्बा है जिसने बड़े बड़े वली पैदा किए हैं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली, मौलाना इलाही बख्श साहब कांधली, मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह कांधले के, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह अमीर तबलीगी जमात के इजाद करने वाले, शुरू फरमाने वाले, ये भी कांधले के हैं। तो ये सारे बुजुर्ग उस कस्बा कांधले के हैं। तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन पानीपत से पैदल चल दिए अपने कांधले कराने की तरफ। रास्ते में एक बस्ती आई, शाम हो गई तो हजरत ने वहीं क़याम कर लिया, ठहर गए। असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, मस्जिद में सफाई की, अजान दी। कोई एक आध आदमी आया तो जमात कर ली। वो जो आदमी आया उसने पूछा मौलाना आप मुसाफिर हैं कि जी हाँ, कि रात को यही रहोगे कि जी हुजूर। वो आदमी 3 रोटियां लेकर आया और मौलाना ने वो तीनों रोटियां खा ली और सो गए। तो मौलाना फरमाते हैं कि मुझे उस रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 मरतबा दीदार मिल गया। 3 मरतबा हुजूर की मुझे ज़ियारत मिली। मौलाना फरमाते हैं मैं तो अगले दिन भी वहां ठहर गया कि ये जगह छोड़ने की है, जहां इतनी बड़ी दौलत मिले यहां तो सारी उम्र पड़ा रहे आदमी। तो हजरत फरमाते हैं कि अगले दिन वही मुसाफिर, मौलाना मुसाफिर है, वही आदमी है, 2 रोटियां लेकर आया और मौलाना फरमाते हैं मैंने 2 रोटियां खा ली तो उस रात को मुझे 2 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिला। मैं तीसरे दिन भी वहीं ठहर गया। तीसरे दिन शाम को वही आदमी 1 रोटी लेकर आया और मैंने वो रोटी खा ली। तो उस रात को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 मरतबा ज़ियारत हुई, 1 मरतबा दीदार मिला।
تو مولانا فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو جگہ کی برکت نہ بستی کی برکت، یہ تو اس کی روٹیوں کی برکت ہے۔ تین کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، 1 کھائی تو 1 مرتبہ، یہ تو اس کی روٹی کی کرامت ہے۔ تو وہی آدمی جو روٹی لانے والا تھا وہ کہنے لگا مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں نہ ٹھہرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی، مجھے تو ایسی دولت مل رہی ہے میں یہیں پڑھا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ والے آپ کو پتہ نہیں، پرسوں میں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا لایا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، اتنا ہی آٹا بنا تھا 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی اٹھا کے چل دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میں بھی فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جا۔ کہتا ہے میں نے دونوں اٹھا لی، تیسری روٹی ایک بچہ ہمارا اس کے لیے چھوڑ دی۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا ماں باپ جنت میں جائیں، بیٹا کدھر رہے گا، میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ میں نے 3 روٹیاں لا دی، اور اگلے دن جو میں نے مزدوری کی اس کی 3 روٹیاں بنی، بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کو دے آیا۔ ہم نے میاں بیوی نے چوتھے دن بھی فاقہ کر لیا، اور آج بیوی کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، آج صرف اپنی لایا ہوں۔ مولانا اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے، ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے، ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں، اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے جائیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے، کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی۔ علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے۔ دوسرا دن آیا پھر ایسا ہی کیا، اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے۔ تیسرا دن آیا وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا، میں پہلے مسلمان بنتا ہوں اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کمری والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے، مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے۔ تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا۔ اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی۔ آج توریت کی
बात सच्ची हो गई, चादर आई रखी है, मैं वो यहूदी हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और गल्ला तोल कर दे दिया। सलमान फारसी कहते हैं यहूदी मेरे साथ साथ चल दिया। खातून जन्नत सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पे आया, और जब हमने गल्ला दे दिया, चादर भी अंदर यहूदी ने पहुंचा दी कि मैं चादर भी वापस देने आया हूं। और सलमान को कहने लगा अब देर ना लगा, देर ना कर। क्यों? मेरी तौरात ने तस्दीक कर दी कि ये नबी बरहक है। अब ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए, मैं कुफर पे मर जाऊं। जल्दी कर, मुझे सरकार के दरबार में ले चल, मैं मुसलमान बनता हूं। और इसी को जाके कहने लगा तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। ओ काली कमली वाले, मेरा दिल हो, तेरा घर हो, तेरा दर हो, मेरा सर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद गुलानी। यहूदी ने जिद नहीं की। आज का मुसलमान कहलाने वाला जिद करता है, जिद में मारा जाता है। हाय हम यूं हैं, ये यूं है। वो यहूदी अच्छा निकला, जरा सी बात उसके सामने आई फौरन समझ गया, सरकार के दरबार में जाकर गुलामी कबूल कर ली। बेशुमार सहाबा किराम हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में वो दुख उठाए, वो परेशानियां झेली। अल्लाह गनी मक्के मुकर्रमा में सैयदना अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है, ईमान कबूल कर लिया, कलमा पढ़ बैठा। बस काफरों के लिए मशगला बन गया, तमाशा बन गया। रोजाना मारते हैं। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, मुल्तान के रहने वालों, सारा मक्का मारने वाला एक अबू जुंदुल मार खाने वाला। लड़के मारते हैं, जवान मारते हैं, बूढ़े मारते हैं, पैर पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटे घसीटे फिरते हैं। रहमत कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ लाए हैं। कुफारे मक्का ने रोक दिए। हुदैबिया में मक्के से 6 मील पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबा किराम की फौज है, लश्कर है, सरकार दो आलम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा तवज्जो करना, कलेजे पे हाथ रख के। अबू जुंदुल के पैरों में बेड़ियां डाल रखी है, चला ना जाए, मदीने ना भाग जाए, खिसक ना जाए, निकल ना जाए। अबू जुंदुल ये आस लगाकर, ये आरज़ू लगाकर मदीने की तरफ चला जाऊंगा, मुसलमान करीब आए हुए हैं, मैं शामिल हो जाऊंगा, मैं भी आजादी से नमाज पढ़ूंगा, काली कमली वाले का दीदार किया करूंगा, मेरे मुसीबतों के दिन खत्म हो जाएंगे, मेरी तकलीफ के दिन खत्म हो जाएंगे, मेरी मुसीबतें टल जाएंगी। गिरता पड़ता पहाड़ों के ऊपर से चढ़ता उतरता बड़ी मुश्किल से हुजूर के दरबार में पहुंचा। दुनिया के हवादसात और थपेड़ों से बचकर अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त जिक्र खैर करने वाले बंदे, असल में बंदे यही लोग कहलाने के हकदार हैं। मेरी तेरी गलती है कि हम अपने आप को बंदा समझते हैं। बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। सूबे सिंध सखर के इलाके में हजरत मौलाना ताज मोहम्मद साहब अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम गुजरे हैं। उनके जमाने का वाकया है कि एक मस्जिद का खादिम था, मस्जिद का झाड़ू देने वाला, सफे बिछाने वाला।
उस जमाने में बिजली कहाँ थी, मस्जिद में पानी भरने वाला, मस्जिद की सफाई करने। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो बयान को लाइक करना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल हाफिज साहिब रिएक्शन को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।